नमस्कार फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। कोरोना फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर एचएमपीवी वायरस के बारे में आपने सुना ही होगा, वो कोरोना जैसा ही है और फिर से वैसी ही चीज़ें फैल रही हैं। यहाँ पर एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। अमेरिका का CIA जो है उसने बोला है कि कोरोना जो फैला था शायद चीन की लैब से फैला था। वैसे इस तर्क के समर्थन में बहुत कम लोग हैं। 4 तरीके के यहाँ पर चीज़ें प्रस्तुत की गई थी जिसमें बोला गया था कि कोरोना शायद इन 4 तरीकों में से किसी एक तरीके से फैला होगा, जिसमें था कि शायद ये एक लैब है चीन में जहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वहां पर कोई गलती हुई और उसके माध्यम से जो है पूरे चीन और पूरे विश्व में फैल गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस जो यहाँ पर इल्जाम चीन के ऊपर लगाए गए हैं या फिर जो है तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, उनको सबूत या उनको साबित करने के लिए यहाँ पर क्या कोई फैक्ट्स वगैरह यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं किए गए। देखिए क्या लिखा है। CIA का दावा है कि कोरोना वायरस जो है चीन के लैब से लीक हुआ था और जो है चीन लगातार इसको मना कर रहा है, शुरुआत से ही मना कर रहा है। साथ में ये भी देखेंगे कि WHO ने आखिरकार चीन के खिलाफ कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया है। और चीन में जब यहाँ पर हमारे यहाँ के विश्व के मतलब काफ़ी लगभग 15 विश्व के साइंटिस्ट और चीन के भी 15-20 साइंटिस्ट मिले हुए थे, गए थे वहाँ पर, रिसर्च पूरी हुई थी। 120 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई थी। उसमें जो है क्या चीज़ें निकल करके सामने आई थी वो भी यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो उसके पहले बता दूँ कि संस्कृति आईएएस जो है आपके लिए स्पेशल ऑफर्स लेकर आया था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, वो अभी भी चल रहे हैं। तो अगर आप जो है यूपीएससी का प्री प्लस मेंस का जीएस का बैच परचेज करना चाहते हो तो आफ्टर डिस्काउंट आपको 55,000 में मिल जाएगा। आपको है कि जीएस के साथ साथ CSET भी चाहिए आपको, तो वो 60,000 में मिलेगा। जिसको है कि नहीं मुझे लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे वीडियो कोर्स के माध्यम से क्लासेस करनी है, तो यहाँ पर उपलब्ध है मात्र और मात्र 50,000 में। जितने भी बैचेज यहाँ पर हैं इन सब की वैलिडिटी 3 साल की है और अनलिमिटेड टाइम वॉच। जितनी बार आपकी क्षमता हो एक वीडियो को देखने के लिए आप उतनी बार उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके क्लास टेस्ट भी कराए जाएंगे, प्री और मेन्स के सारे सब्जेक्ट्स के आपको जो है हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स कवर कराने के लिए जो है संस्कृति मासिक मैगजीन भी उपलब्ध कराई जाएगी आपको। ये जो भी ऑफर है 26 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है जल्दी से जल्दी कर ले। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर वापस। मुझे लगता है सबको पता है, सब जानते हैं कि वायरस चीन की वजह से ही फैला था। चीन के खान पान की वजह से ही फैला था, क्योंकि चीन के लोग कुछ भी खाते हैं। शायद कोई इन्फेक्टेड जीव जंतु था जिनको जो है किसी व्यक्ति ने खाया, व्यक्ति से जो है ज़्यादातर वहाँ के लोगों में फैला, हमें यही पता है। और यहाँ पे और भी प्रेडिक्शंस दिए गए हैं, 3-4 प्रेडिक्शंस और भी हैं, लेकिन सब शुरू होते हैं चीन से ही। हम सबको यहाँ पर समझने वाले हैं। हाल ही में अमेरिका खुफिया एजेंसी जो है CIA ने कोविड महामारी के फैसले पर एक नया आकलन जारी किया है। चीन की लैब में लीक की वजह से कोविड महामारी फैलने की आशंका अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यहाँ पर जताई है कि शायद अमेरिका जो भी कोविड फैला था वो चीन की लैब से ही फैला था। शायद वहाँ दुर्घटना हुई, जैसे कि आपकी मूवीज वेब सीरीज में होती है कि साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, गलती हुई, वो वायरस फैल गया। अब कोई एक्सेप्ट थोड़ा ना करेगा, देश अपनी इमेज को बचाने का प्रयास करेगा, तो चीन ने वही किया, उस चीज़ को बाहर नहीं आने दिया। लेकिन धीरे धीरे वो वायरस पूरे विश्व में, पूरे चाइना में फैल गया। देखिए क्या लिखा है। CIA ने क्या कहा। CIA ने बोला है कि जानवरों से नहीं फैला है वायरस। CIA ने बोला कि भाई जानवरों से नहीं फैला। कई लोगों का मानना यह था कि शायद जानवर कोई जो है कोरोना वायरस इन्फेक्टेड था, उसने दूसरे जानवर को इन्फेक्ट किया और वो इन्फेक्टेड जानवर जो है कैसे भी करके किसी मनुष्य के संपर्क में आया और वायरस ऐसे फैला। ये जो है यहाँ पर जो है एक संभावना व्यक्त की गई थी, जिसको CIA ने जो है साफ तौर पर नकार दिया है। कोरोना वायरस जानवरों से नहीं फैला। इसके कम ही साक्ष्य यहाँ पर दिखते हैं। चीनी प्रयोगशाला से लीक होने की संभावना ज़्यादा है। तो CIA का मानना है कि शायद चीनी प्रयोगशाला में कहीं पर कोई रिसर्च चल रही थी और वहाँ पर गलती होने की वजह से ही जो ये वायरस है पूरे देश में या पूरी दुनिया में फैला था। अब बात करें CII का जो है आगाह करना, तो हालांकि एजेंसी ने जो है आगाह किया है कि उसे अपने इस निष्कर्ष पर कम भरोसा है। CIA है, ठीक है, यहाँ पर कम भरोसा है। उसने खुद भी बोला कि कम भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं जिसके माध्यम से कोरोना वायरस फैला होगा। और जब इनसे बोला था कि साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, तो इनके पास अभी तो है ठोस कारण या ठोस सबूत नहीं है। उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर महामारी के प्राकृतिक रूप से फैलने की बजाय रिसर्च के दौरान फैलने की आशंका अधिक है। देखो चाइना ने क्या बोला था कि शायद नेचुरली फैला है, कोई जानवर जो है इन्फेक्टेड था, उसने दूसरे जानवर को इन्फेक्ट किया और वो जो है मनुष्य के संपर्क में आया, तो ये प्राकृतिक कारण हो गया, ये प्राकृतिक तरीके से फैला है। लेकिन CIA ने बोला है कि नहीं, हम नहीं मानते हैं कि कोरोना वायरस प्राकृतिक तरीके से फैला है।
अब बात करें चीन की आपत्ति, तो चीन शुरू से ही मना कर रहा है कि हमारे यहाँ से कोई ऐसा वायरस नहीं फैला। वुहान शहर जो है चर्चा में था, और ये जो लैब जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस लैब में, शायद वुहान से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये लैब है, यहाँ पर कुछ रिसर्च चल रही थी। और वैज्ञानिकों का या CIA का मानना है कि शायद इसी रिसर्च सेंटर से जो है वायरस पूरे दुनिया में फैला है। चीन ने पहले भी इस तरह के दावों पर आपत्ति जताई है। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस लैब से नहीं आया है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया कोरोना के सोर्स को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। तो चीन ने बोला है कि पश्चिमी मीडिया हो चाहे अमेरिका हो, लगातार ऐसी अफवाहें फैला रहे, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि CIA के नए निदेशक का पहला फैसला, तो कोरोना कह रहे ट्रंप के समय ही ये निदेशक हैं। अभी इसके पहले भी जब ट्रंप का कार्यकाल चल रहा था उस समय भी निदेशक वही थे, उन्होंने ही रिपोर्ट जारी की थी। नए आकलन को जारी करना CIA के नए निदेशक जॉन रेडक्लिफ का पहला फैसला था। जॉन रेडक्लिफ को डोनाल्ड ट्रंप ने नियुक्त किया था। उन्होंने हाल ही में एजेंसी का कार्यभार फिर से संभाला है और उन्होंने फिर से चीज़ें जो है ऐसी ही शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन से पहले का मूल्यांकन, लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि ट्रंप के आने की वजह से चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप आए हैं तो चीन को फिर से टारगेट कर रहे हैं, कोरोना फैला था चीन की वजह से फिर से टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जो आपको पता है बहुत बार जो है ट्रंप ने बोला है कि हम WHO से बाहर आ जाएंगे, आई थिंक आ भी गए हैं, और उन्होंने इल्ज़ाम यही लगाया था कि WHO ने जो है चीन के प्रति सख्ती नहीं दिखाई। कोरोना फैला चीन की वजह से, लेकिन जो है WHO ने कोई सख्ती नहीं दिखाई, कोई जांच रिपोर्ट या जांच नहीं बिठाई। उसके ऐसे इल्ज़ाम जो है लगातार लगाए गए थे। अब जैसे ही ट्रंप ने फिर से शपथ ली है तो चीज़ें फिर से चर्चा में आई। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई ट्रंप के आने से पहले ही ये रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दी गई थी। देखिए लिखा है, नया मूल्यांकन जो है ट्रंप प्रशासन से पहले का है। यह मूल्यांकन नई खुफिया जानकारी पर आधारित नहीं है और पुरानी जानकारी से संबंधित। इन्होंने बोला है कि जितनी भी चीजें सामने निकल के फिर से आ रही है सब पुरानी है, कुछ भी नया नहीं है और ना ही ट्रंप के आने की वजह से इन्फ्लुएंस होकर किया जा रहा है। रेडक्लिफ का समर्थन, तो जॉन रेडक्लिफ ट्रंप के पहले कार्यकाल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक थे। इन्होंने लैब लीक सिद्धांत का स्टार्टिंग में समर्थन किया था और आज भी कर रहे हैं। उनका दावा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से वायरस की लीक होने की संभावनाएं ज्यादा है, जो कि वुहान मार्केट से जो है 40 मिनट की दूरी पर है। यहाँ पहले संक्रमण के मामले जो है सामने आए थे। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले जो है कोरोना वुहान मार्केट से ही शुरू हुआ था। अब बात करें तो रेडक्लिफ का जो है बयान क्या है, तो रेडक्लिफ ने कहा है कि वह चाहते हैं कि CIA वायरस की उत्पत्ति का तटस्थ रुख छोड़ दे। उन्होंने चीन से खतरे पर ध्यान केंद्रित करने की बात की और कोविड की उत्पत्ति पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने पूछा क्यों 10 लाख अमेरिकियों की मौत हुई और CIA ने 5 वर्ष तक कोविड की उत्पत्ति पर आकलन क्यों नहीं किया। मतलब जो है 10 लाख अमेरिकियों की मृत्यु हुई कोविड की वजह से और अभी भी आकलन क्यों नहीं किया जा रहा है कि कोविड कहाँ से आया, कैसे आया। इस पर जो है लगातार रिसर्च अभी भी चल रही है। बाइडेन प्रशासन द्वारा समीक्षा आदेश, कथित तौर पर समीक्षा बाइडेन प्रशासन के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई थी। ट्रंप के पदभार संभालने से पहले पूरी कर भी ली गई थी। समीक्षा का कम यकीन पर आधारित होना, जो भी समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है आधारित तो है लेकिन कम यकीन पर। जैसे आपको बताया मैंने कि उन्होंने बोला है, लेकिन बोला है कि कम ही यकीन होता है इस बात पर कि जो है किसी लैब से, मतलब लैब में एक्सीडेंट होना ये बहुत ज़्यादा रेयर मामला है कि कोई लैब है, साइंटिस्ट काम कर रहे, रिसर्च कर रहे, वहाँ पर ऐसी दुर्घटना हो जाए, ये बहुत रेयर मामला हो जाएगा। देखिए लिखा, समीक्षा कम यकीन पर आधारित है। इसका मतलब है कि इसके समर्थन में खुफिया जानकारी अपूर्ण, अनिर्णायक या विरोधाभासी हो सकती है। तो अगर आप जो है जनमत देखेंगे तो बहुत कम लोगों का ऐसा मानना है कि किसी रिसर्च सेंटर से ये वायरस फैला था। ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि या तो जो है प्राकृतिक रूप से फैला था कि कोई जानवर बीमार था और उसने अन्य जानवरों को यहाँ पर जो है इन्फेक्ट किया था। अब देखो प्राकृतिक उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, प्रसार किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला से नहीं हुआ, स्वाभाविक रूप से जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना है, जो कि ये प्राकृतिक सिद्धांत है। लैब वाला लीक सिद्धांत आपको बताया मैंने कि लैब में रिसर्च चल रही थी, वहाँ कोई दुर्घटना हुई, कोई जो है उस वायरस से इन्फेक्ट हुआ और वो जो है बाहर गया और बाहर जो है उस लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि पेशेंट 0 जो है कहाँ मिला था, वुहान में ही शायद पाया गया था। वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया क्या है इस पर, तो वैज्ञानिकों ने लैब लीक सिद्धांत पर विरोध व्यक्त
व्यक्त किया है। अब जाहिर सी बात है, वैज्ञानिक है, वो लैब में रहते हैं, तो वो इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लैब से वायरस के लीक होने के समर्थन में ठोस प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। तो अगर जो है लीक हुआ है लैब में, तो कोई आपके पास साक्ष्य, कुछ यहाँ पे सबूत होने चाहिए। वैसे तो कुछ चीज़ें हैं नहीं। अब चीन का विरोध है, तो चीन लगातार इस बात को नकारा है। FBI का बयान यहाँ पर सामने आया था 2023 में। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने कहा था कि उनकी एजेंसी के अनुसार महामारी की उत्पत्ति संभवतः एक प्रयोगशाला से हुई हो सकती है। तो CIA के अलावा FBI, वो भी अमेरिका से ही बिलोंग करता है, तो उसने भी यही बोला था कि शायद लैब से ही कोरोना वायरस बाहर आया है। कोरोना वायरस को लेकर WHO ने क्या कहा था? अब आप उसने सुना होगा कि ट्रंप ने जो है WHO पर इल्ज़ाम लगाए थे कि चीन के खिलाफ जो है सख्त रवैया नहीं अपनाया गया। WHO ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति 2021 में जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें चीज़ें कुछ ऐसी हैं। 4 प्रमुख संभावनाओं को बताया था। जानवरों से इंसानों में संक्रमण हुआ होगा, कि कोई जानवर इन्फेक्टेड होगा और उसने जो है किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट किया होगा। एक और जानवर के माध्यम से संक्रमण, यह संभावना थी कि कोई जानवर संक्रमित था, और जो है उसके अलावा क्या हो, यहाँ पर किसी अन्य जानवर को संक्रमित कर सकता था, फिर जानवर से इंसान में फैला। एक जानवर जो है ए संक्रमित था, उसने जो है बी जानवर को संक्रमित किया, और उसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति या ह्यूमंस में जो है पहुंचा। ये भी संभावना व्यक्त की गई WHO के द्वारा। खाद्य पदार्थों से संक्रमण, ज़्यादातर लोगों का मानना यही कि खाद्य पदार्थों के माध्यम से कोई जानवर जो है संक्रमित था, और वुहान मार्केट जहाँ से ये चीज़ें फैली थी, वहाँ पर फ्रोजन फूड बहुत मिलता है। शायद जो है कोई जानवर था जो संक्रमित था, वो फ्रोजन फूड के माध्यम से मार्केट में आया, किसी व्यक्ति ने उसको खाया, वो इन्फेक्टेड हुआ, और उसने जो है पूरे देश को जो है एक तरीके से खतरे में डाल दिया। ये तरीके बताए गए हैं। प्रयोगशाला से वायरस का फैलना, कम संभावना जो बताई मैंने कि ऐसा जो है होना जो है कम ही माना जा रहा है कि किसी लैब में कोई एक्सीडेंट हुआ होगा और उसके माध्यम से कोरोना इतने बड़े स्तर पर फैल गया। क्योंकि अगर किसी लैब में कुछ ऐसा होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो है क्वारंटाइन पहले ही कर देंगे, कि कहीं कोई व्यक्ति इनमें से इन्फेक्टेड ना हो जाए। उसको बाहर जा करके लोगों को इन्फेक्ट करने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें जो है CIA ने दावा किया है कि कोरोना जो है फैला है कहाँ के, चीन के लैब से। उसके संबंध में साक्ष्य या जो भी बातें हैं वो मैं समझा दी आपको। इसके अलावा जो है WHO ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 2021 में, 4-5 संभावनाएं व्यक्त की थी जिसके माध्यम से शायद कोरोना फैला होगा, वो भी मैंने आपको सारी बता दी हैं। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।